बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स। अगर आप लोगों ने ओवरऑल पाकिस्तान से पाकिस्तान एयरफोर्स में जिस भी पोजीशन जीडी पायलट, एयर डिफेंस, सीएई, लॉजिस्टिक, सीएसएससी या जिस भी ब्रांच में आपने अप्लाई किया उसका टेस्ट देना है तो ये वीडियो आपके लिए हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट। जो आप लोगों का पहला टेस्ट होता है वो होता है इंटेलिजेंस का। तो इंटेलिजेंस के दो पार्ट हैं। इस वीडियो में नॉन वर्बल इंटेलिजेंस जो आप लोगों की तैयारी है वो 100% गारंटी के साथ होने लगी है। और जितनी भी कैटेगरीज के क्वेश्चन आप लोगों के टेस्ट में आते हैं तकरीबन सभी कैटेगरीज को इस वीडियो में फुल तफसील के साथ और कंसेप्ट के साथ समझाया गया है। तकरीबन ये 40 मिनट की वीडियो अगर आप देख लेते हैं तो आप लोगों की जो नॉन वर्बल इंटेलिजेंस की तैयारी है वो 100% इसी एक वीडियो से होने लगी है। तो वीडियो का बकायदा आगाज करते हैं। क्वेश्चन है वो है फाइंड द ऑड शेप आउट ऑफ गिवन शेप्स। यानी इस सवाल में हमें यह बताना है कि इन नीचे दी गई 5 शेप यानी 5 शक्लों में एक शक्ल बाकियों से डिफरेंट है, बाकियों से मुख्तलिफ है, वो कौन सी है आइए देखते हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन की अगर बात करें तो इसमें जो 5 नंबर पे ऑप्शन, जो 5 नंबर पे शेप है ये बाकियों से डिफरेंट है। लेकिन आप लोगों को इस बात का भी पता होना चाहिए कि जो बाकी 4 शेप है इन 4 शेप में क्या चीज़ कॉमन है, क्या चीज़ सेम है जो कि 5वीं शक्ल यानी 5वीं शेप में नहीं है। तो दोस्तों इन अगर 4 शेप की बात करें तो इसमें एक चीज़ ही कॉमन है दोस्तों, वो ये चीज़ कॉमन है कि इन 4 शेप में छोटे छोटे बॉक्स बने हुए हैं और जो बॉक्स हैं ये आपस में जो अटैच हैं दोस्तों ये कोने से अटैच हैं। जितने भी बॉक्स बने हुए हैं सारे ये कोनों से ही अटैच है। कोने का दोस्तों मतलब ये होता है कि मिसाल के तौर पर ये एक बॉक्स है और बॉक्स है एक ये कोना है, एक ये कोना है, एक ये कोना है और एक ये कोना है। तो दोस्तों जितने भी बॉक्स हैं पहले 4 शेप में सारे मतलब है कि कोनों से ही मतलब है कि कनेक्ट है, कोनों से ही जुड़े हुए हैं। लेकिन अगर 5वें नंबर वाली शेप की बात करें तो इसमें भी दोस्तों बॉक्स ही बने हुए हैं, लेकिन जो बॉक्स है ये कोनों से नहीं बल्कि इनका पूरा एक हिस्सा दूसरे बॉक्स से अटैच है, इसलिए दोस्तों ये शेप बाकियों से डिफरेंट है। तो यही हमारा राइट आंसर बनता है। उम्मीद है कि इस सवाल की आप लोगों को समझ आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इस क्वेश्चन को आप लोगों ने समझना है कि ये जो इस सवाल को ये कह लो इज टू एज वाला भी इस सवाल को कहते हैं और दूसरा नंबर पर ये भी हम कह सकते हैं कि जो पहली शक्ल से ये दूसरी शक्ल बनी है, तीसरी शक्ल से आगे चौथी शक्ल कौन सी बनेगी इन नीचे हमें ऑप्शन में से बताना है। तो दोस्तों सबसे पहले आप लोगों को ये बता दूं ये जो तीर हैं मतलब अगर पहली शक्ल के हिसाब पहली शक्ल को देखें तो इसमें मतलब अगर सभी तीर दिए हुए हैं और किसी का मुंह लेफ्ट साइड पे है, किसी का नीचे है, किसी का टॉप पे है और किसी का राइट साइड पे है। तो इससे जो अगली शक्ल बनी है दोस्तों इसमें उन्होंने कुछ भी नहीं किया। देखने में ये सवाल बहुत ही मुश्किल लग रहा होगा लेकिन उसमें कुछ भी उन्होंने नहीं किया। उन्होंने ये किया कि मिसाल के तौर पर हम पहली शक्ल की बात करें तो इसमें जो ऊपर वाला तीर है जिसका मुंह लेफ्ट साइड पे है, जिसका मुंह लेफ्ट साइड पे है, अगर दूसरी इससे जो अगली शक्ल बनी है इसमें देखें तो इसका तीर राइट साइड पे हो गया। अगर दोस्तों ये राइट साइड वाला तीर देखें जो ऊपर की तरफ जा रहा है, जो इसको देखें दोस्तों अगली शक्ल में वह नीचे की तरफ आ रहा है। दोस्तों इसमें मतलब उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये किया है कि जो पहली शक्ल वाले तीर हैं दोस्तों इनकी मतलब उन्होंने पोजीशन चेंज कर दिया। यानी पहली शक्ल में अगर तीर की जो मतलब कि पोजीशन या तीर का जो मुंह है वो लेफ्ट साइड पे है तो इधर राइट साइड पे हो गया। अगर पहली शक्ल का मुंह मतलब कि टॉप की तरफ है तो इधर बॉटम की तरफ आ गया। इधर अगर तीर का मुंह नीचे की तरफ है तो इधर ऊपर की तरफ चल गया। यही बस चेंज किया है कि सभी तीर के जो मुंह है वो उन्होंने चेंज कर दिए हैं। तो इसका जो जवाब ढूंढना बहुत ही आसान है। इससे जो अगली शक्ल बनेगी इसके भी तीर मतलब है कि वो उनकी जो पोजीशन है वो चेंज कर देंगे। सभी तीर मतलब है कि जो जवाब आएगा उसमें मतलब है कि उल्टा कर देंगे। यानी ये जो नीचे तीर आ रहा है अगर तो जी ये जो जवाब में इसका मुंह ऊपर की तरफ होगा। दोस्तों ये जो इसका मुंह राइट की तरफ है तो दूसरी शक्ल मतलब है कि ये इसका मुंह लेफ्ट की तरफ होगा। यानी तीर की सारे जो जितने भी मतलब है कि पोजीशन है वो सारी चेंज कर देनी है जवाब में। तो दोस्तों इस तरह के जो तीर के हिसाब से 1-2 सवाल और भी बनते हैं। उन्होंने उसमें ये हो सकता है कि आधे तीरों का मुंह मतलब है कि लेफ्ट साइड आधे तीर मतलब है कि लेफ्ट साइड पर हैं और आधे को वो राइट साइड पे कर दें, या मतलब है कि इसके 4 हिस्से बना दें, एक हिस्सा दो ऊपर वाला हिस्सा और नीचे वाला हिस्सा का मतलब है कि सेम ही रखें, बाकी मतलब है राइट और लेफ्ट वाले तीरों का हिस्सा वो चेंज कर दें। इस तरह का भी सवाल बन सकता है दोस्तों। तो आप लोगों को इस बात का पता होना चाहिए दोस्तों। इस सवाल का जो भी जवाब आएगा ABCD वो आप मुझे कमेंट में लाजमी बताएंगे। इसमें मतलब है कि कुछ भी नहीं किया उन्होंने, सिर्फ तीर के मुँह चेंज किया। इस पहली शक्ल से दूसरी जो शक्ल बनी है सिर्फ उन्होंने तीर के मुँह जो है वो अपोजिट कर दिए, मतलब मुखालफ कर दिए। पहली शक्ल में जो तीर है वो दूसरी शक्ल में उसके मुंह उल्टा कर दिए हैं। तो इसी तरह दोस्तों जो इससे अगली शक्ल बनेगी उसके मुंह भी हम सभी जो तीरों के मुंह उल्टा कर देंगे। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा आप मुझे लाजमी कमेंट में बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इस क्वेश्चन को समझिएगा थोड़ा सा कि इन मतलब है कि एक इसमें ट्रायंगल है, एक इसमें बॉक्स है, एक इसमें सर्कल है और एक इसमें प्लस का निशान है। तो इससे जो अगली शक्ल बनी है दोस्तों इसमें मतलब है कि बॉक्स में उन्होंने प्लस रख दिया और जो सर्कल है उसमें उन्होंने ट्रायंगल को रख दिया। तो ये बहुत ही उन्होंने आसान किया दोस्तों। वो इस तरह किया कि उन्होंने मतलब एक इस तरह जोड़े बनाए, प्लस को इस बॉक्स में रख दिया और यहाँ पे मतलब है कि रख दिया, जोड़ के आपस में यहाँ पे रख दिया। दूसरे नंबर पे उन्होंने ये किया, ये जो बॉक्स है बॉक्स में मतलब एक उन्होंने ट्रायंगल को रख के यहाँ पे रख दिया। तो आप लोगों को इस सवाल में सिर्फ ये समझ होनी चाहिए कि जो मतलब है कि ये जो बॉक्स नीचे है
तो इसमें जो प्लस उन्होंने रखा तो मतलब है कि बॉक्स में उन्होंने प्लस रखा। इसी तरह दोस्तों ये जो सर्कल है ये नीचे है तो इस सर्कल में ही उन्होंने ट्राइंगल को रखा। इस बात को आप लोगों ने समझना है, ये आपने नहीं बोलना। मतलब है कि नीचे वाले जो जो शक्लें हैं उसमें ही ऊपर वाली शक्लें आएंगी, मतलब एक आएंगी तिरछी साइड पे, मतलब है कि इस तरह आएंगी, इस तरह मतलब है इनके आएंगी, लेकिन जो नीचे हैं वो उसमें ही मतलब है कि ऊपर वाली शक्लें आएंगी। अच्छा, अभी मतलब है कि इस पहली शक्ल से दूसरी शक्ल तो ये बन गई है। अब इस शक्ल से जो आगे कौन सी शक्ल बनेगी नीचे इन ऑप्शन में से हमें बताना है। तो दोस्तों वो किस तरह बता पाएंगे, वो बहुत ही आसान है। सबसे पहले हम मतलब इस प्लस को इस ट्राइंगल में रखेंगे और ये इस जो सर्कल में लाइनें लगी हुई हैं इसको इस बॉक्स में रख देंगे। तो ये हमें कहाँ पे मिल रहा है दोस्तों, ये हमें मिल रहा है डी ऑप्शन पे। डी ऑप्शन पे दोस्तों देखिए ये जो इसका बिल्कुल कनेक्ट है जो प्लस है दोस्तों ये इस ट्राइंगल में रख दिया गया है और ये बॉक्स में ऊपर वाला जो मतलब जिसमें लाइनें हैं तो सर्कल में वो इस बॉक्स में रख दी गई। यही हमारा राइट आंसर बनता है। उम्मीद है कि आप लोगों को इस सवाल की भी समझ आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन की बात करें यहाँ पे 5वें नंबर पे एक शेप मिसिंग है। नीचे आंसर पैटर्न में से हमें बतानी है कि कौन सी शेप यहाँ पे आएगी। तो दोस्तों इस सवाल को हल करते हैं। तो अगर पहली शक्ल को देखें तो इसमें दोस्तों सबसे ऊपर शक्ल के ऊपर एक ट्राइंगल, एक बॉक्स और एक सर्कल रखा हुआ है और शक्ल के बीच में ही सेम ही एक ट्राइंगल, एक बॉक्स और एक सर्कल रखा हुआ है। लेकिन अगली शक्ल की बात करें, शक्ल नंबर 2 की, दोस्तों इसमें मतलब जो ऊपर ट्राइंगल, बॉक्स और जो सर्कल है मतलब इनकी तरतीब चेंज हो गई, यानी लेफ्ट साइड पे चले गए हैं। और जो बीच में शक्लें हैं दोस्तों ट्राइंगल की, बॉक्स की और सर्कल की, ये मतलब कि बीच में ही राइट साइड पे मतलब कि जा रही हैं, यानी इनकी तरतीब में मतलब चेंजिंग आ गई है। वो चेंजिंग कैसे हम पता लगाएंगे कि ये चेंजिंग आगे जाके हमें मतलब कि राइट आंसर तक पहुंचा दे, तो उसके लिए हमें कला की समझ होनी चाहिए, यानी घड़ी यानी टाइम पीस के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए कि टाइम पीस में मतलब कि 12 किधर होता है, 6 किधर होता है, 3 किधर, 9 किधर, 1 2 4 5 7 8 10 11, इसके बारे में टाइम पीस के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। और जो राइट साइड पे डायरेक्शन होती है, जो चीज़ें राइट साइड पे मतलब घूमती हैं या मूव करती हैं उसे हम बोलते हैं क्लॉकवाइज। और जो लेफ्ट साइड पे जो मूविंग होती है चीज़ों की या शक्लों की, या लेफ्ट साइड पे जो चीज़ें मतलब कि मूव करती हैं, डायरेक्शन होती है जो लेफ्ट साइड पे, उसे हम बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। इस चीज़ का आप लोगों को पता है तो आप नॉन वर्बल में काफ़ी सवाल ईजिली हल कर सकोगे। तो इस सवाल को अब हल करते हैं दोस्तों। अगर पहली शक्ल का जायजा लें तो इसमें दोस्तों जो ऊपर ट्रायंगल, बॉक्स या सर्कल रखा हुआ है दोस्तों, वो घड़ी के हिसाब से देखें तो बिल्कुल मतलब है कि 12 बजे पे हैं। ये तीनों शक्लें 12 बजे पे रखी हुई हैं घड़ी के हिसाब से देखें तो दोस्तों। जो शक्ल के बीच में है ये भी दोस्तों अगर घड़ी के हिसाब से देखें ये भी 12 बजे पे हैं, यानी मतलब है कि दोनों ऊपर वाली शक्लें और जो शक्ल के बीच में शक्लें हैं ये भी मतलब है कि बिल्कुल 12 बजे पे घड़ी पे हैं। लेकिन अगर अगली शक्ल की बात करें, इस शक्ल की, तो इसमें उन्होंने क्या किया, जो ऊपर वाली शक्लें हैं दोस्तों ये लेफ्ट साइड यानी एंटी क्लॉकवाइज घुमा के उन्होंने मतलब घड़ी के हिसाब से देखें तो 11 बजे पे आ गई, 11 बजे पे। और जो बीच में शक्लें दोस्तों इसकी अगर डायरेक्शन देखें तो दोस्तों ये डायरेक्शन इसकी 1 बजे पे आ गई। मतलब है कि एक तो इसमें राइट साइड पे यानी क्लॉकवाइज भी डायरेक्शन हो रही है और एंटी क्लॉकवाइज भी हो रही है। जो ऊपर वाली शक्लें हैं इसकी जो डायरेक्शन है वो क्लॉकवाइज हो रही है, जो मतलब ऊपर वाली जो शक्लें हैं इसकी जो डायरेक्शन है वो मतलब कि एंटी क्लॉकवाइज हो रही है, यानी उल्टा घूम रही हैं। और जो बीच में शक्लें दोस्तों इनकी जो डायरेक्शन है वो मतलब कि राइट साइड पे जा रही है, यानी मतलब कि क्लॉकवाइज इनकी डायरेक्शन हो रही है। इस डायरेक्शन को आप लोगों ने समझना है, तभी आप यहाँ पे इजीली जवाब मतलब कि निकाल पाएंगे। तो दोस्तों दूसरी अगर शक्ल की बात करें तो इसमें मतलब डायरेक्शन मतलब है कि ऊपर वाली जो शक्ल है उसकी जो मतलब डायरेक्शन वो एंटी क्लॉकवाइज है। यहाँ पे घड़ी के साथ देखें 11 बजे पे आ गई और जो बीच पे शक्लें हैं वो 1 बजे पे आ गई। तो अगर तीसरी शक्ल की बात करें तो तीसरी शक्ल में क्या हुआ, जो मतलब ऊपर वाली शक्लें हैं दोस्तों ये कहाँ पे चलेंगी दोस्तों, ये चली गई 6-7 पे चली गई, यानी 7 पे समझ लो 7 पे चली गई। ये जो बीच में शक्लें हैं दोस्तों ये कहाँ पे चलेंगी, ये 5 पे चली गई। तो दोस्तों अगर चौथी वाली शक्ल की बात करें, चौथी वाली शक्ल की, तो इसमें दोस्तों फिर सेम मतलब है 6 बजे पे आ गई। बीच में जो शक्लें हैं वो भी 6 बजे पे आ गई, जो बाहर शक्लें हैं वो भी 6 बजे पे आ गई। तो आगे कौन सा जवाब आएगा दोस्तों, आगे जवाब इस तरह आएगा, ये जो बीच में शक्लें हैं दोस्तों ये कहाँ पे चले जाएंगी, ये 7 बजे पे चली जाएंगी। और जो बाहर शक्लें हैं दोस्तों ये 5 बजे पे चली जाएंगी। इस बात का आप लोगों को पता लग गया होगा। तो दोस्तों ये शक्लें हमें कहाँ पे मिल रही हैं, तो ये शक्लें हमें जो बीच में शक्लें हैं दोस्तों वो हमें कहाँ पे मिलेंगी, बीच में शक्लें हैं वो हमें मतलब है कि हमारे हिसाब से घड़ी के हिसाब से कहाँ पे होनी चाहिए, 7 बजे पे होनी चाहिए। ये शक्ल मतलब इस शक्ल में जो 7 बजे पे बीच वाली है, जो बाहर है दोस्तों ये 5 बजे पे हमें यहाँ मिल रही है, यानी 3 नंबर पे जो ऑप्शन हमारा वो राइट बनता है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को इस सवाल की भी समझ आएगी, जो 3 नंबर वाला मतलब मिसिंग है वो यहाँ पे आएगा जवाब। तो नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन की बात करें तो इस सवाल में हमें ये बताना है
कि इसमें से एक शक्ल बाकियों से डिफरेंट है, बाकियों से मुख्तलिफ है, वो कौन सी है। तो दोस्तों आइए देखते हैं। तो अगर पहली शक्ल को देखें दोस्तों, ऊपर से नीचे 3 लाइनें लगाई हुई हैं। दूसरी शक्ल में देखें तो इसमें भी ऊपर से ही लाइनें आ रही हैं, वी मतलब एक साथ वी की शक्ल बनी। यहाँ पे भी दोस्तों ऊपर से नीचे ही लाइनें लगी हुई हैं। लेकिन दोस्तों इस 5वीं शक्ल को देखें, इसमें भी ऊपर से नीचे ही मतलब डब्ल्यू की शक्ल में उन्होंने शक्ल बना दी है, लेकिन ऊपर से नीचे ही लाइनें आ रही हैं। लेकिन दोस्तों जो 4 नंबर वाली शेप है, इसको अगर देखें, इसमें मतलब एक जो लाइनें हैं वो लेफ्ट से राइट लगी हुई हैं। तो यही मतलब है कि इसमें मतलब है कि शक्ल डिफरेंट है, मुख्तलिफ है बाकियों से। यही है, तो बहुत ही आसान सवाल था। 4 नंबर वाली शक्ल है ये बाकियों से डिफरेंट है। इस क्वेश्चन में दोस्तों यहाँ पे 5वें नंबर पे एक शक्ल मिसिंग है। नीचे आंसर पैटर्न से बताना है कि कौन सी शक्ल आएगी। दोस्तों इस सवाल जैसा पहले भी हम एक क्वेश्चन कर चुके हैं कि इसमें मतलब है कि आप लोगों को पता होगा कि कला की मदद से हम कैसे सवाल हल कर सकते हैं। दोस्तों ये भी सवाल हम कला की मदद से ईजिली हल कर सकते हैं। देखें पहली शक्ल को देखें, इसमें दोस्तों एक तीर है और एक इसके आगे ही बिल्कुल सेम ही आगे एक ब्लैक डॉट है। तो दोस्तों इस दोनों के अगर देखें मतलब है कि जो फिल वक्त दोस्तों ये कहाँ पे है दोस्तों, ये घड़ी के हिसाब से 3 बजे पे डॉट है और 3 बजे पे ही तीर का मुंह है। दोस्तों इससे जो अगली शक्ल बनी है दोस्तों, वो वहाँ पे दोस्तों उन्होंने मतलब है कि चेंजिंग कर दी है, यानी तरतीब मतलब है कि उल्टा हो गया। जो दोस्तों जो डॉट है दोस्तों ये मतलब है कि मूव कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज, और जो तीर है दोस्तों ये क्लॉकवाइज मूव कर रहा है। तो दोस्तों इसी मूविंग को ही हमें समझना है, तभी हम इसका जो राइट आंसर है वो निकाल पाएंगे। तो अगर पहली शक्ल को देखें दोस्तों, ये तीर और जो डाट है ये मतलब है कि देखें 3 बजे पे है, घड़ी के हिसाब से 3 बजे पे हैं। जो अगली शक्ल में देखें दोस्तों, इसमें जो डाट है दोस्तों ये घड़ी के हिसाब से 11 बजे पे आ गया, और जो तीर है ये 5 बजे पे घड़ी के हिसाब से चला गया। तीसरी शक्ल में देखें तो दोस्तों ये डाट है ये मतलब एंटी क्लॉकवाइज मूविंग करके 11 बजे पे चला गया, और जो तीर है ये 5 बजे पे आ गया। आगे दोस्तों इस शक्ल को देखें तो इसमें जो तीर भी 9 बजे पे आ गया, और जो डाट है वो भी 9 बजे पे आ गया। तो अगली यहाँ पे जो हमारा जवाब आएगा दोस्तों वो किस तरह आएगा, ये जो डाट है दोस्तों ये एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, तो दोस्तों ये 5 बजे पे आ जाएगा। और जो तीर है दोस्तों वो मतलब एक कहाँ पे चला जाएगा, वो मतलब एक 11 बजे पे चला जाएगा। यानी जो डाट है ये मतलब कि 5 बजे पे आ जाएगा, जो तीर है ये मतलब कहाँ पे चला जाएगा, 11 बजे पे चला जाएगा। तो ये हमें कहाँ पे मिल रहा है दोस्तों, ये हमें अगर नीचे देखें तो ये हमें कहाँ पे मिल रहा है दोस्तों, ये हमें मिल रहा है, कहाँ पे मिल रहा है, ये हमें मिल रहा है ये 5वें नंबर वाले ऑप्शन पे। तो दोस्तों यहाँ पे जो तीर है ये 11 बजे पे है, और जो डाट है ये 5 बजे पे है। तो इस तरह ही हम इसका राइट आंसर मतलब है कि फाइंड कर सकते हैं। तो आप लोगों को उम्मीद है कि इस सवाल की समझ आई होगी। यानी ये ऑपोजिट मतलब है कि इनकी डायरेक्शन चेंज होती रहती है, या तीर की और डाट की। तो यहाँ पे जो जवाब आएगा, जो 5वें नंबर वाली शक्ल है यही आएगा। दोस्तों अगर किसी भी सवाल की समझ ना आए तो लाजमी मुझसे कमेंट बॉक्स में रब्ता कीजिएगा। इस क्वेश्चन को देखें तो यहाँ पे दोस्तों एक शक्ल मिसिंग है, तो नीचे आंसर पैटर्न से हमें बताने की कौन सी शक्ल आएगी। दोस्तों इस सवाल को हम ये कह सकते हैं कि इस पहली शक्ल से दूसरी शक्ल बनी है, और तीसरी से आगे चौथी शक्ल कौन सी बनेगी। तो दोस्तों पहले से जो दूसरी शक्ल बनी है वो कैसे बनी है, इस बात का हमें पता होना चाहिए। दोस्तों ये जो चार्ट है दोस्तों, इसमें जो व्हाइट मतलब एक जो लाइन है 1 2 3 जो व्हाइट लाइन है दोस्तों ये अगली शक्ल में नहीं है, लेकिन जो ब्लू लाइन है वो सभी आ रही हैं। तो इसी से मतलब उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो व्हाइट लाइन है वो ख़त्म करके सिर्फ जो ब्लू लाइन है 1 2 3 4 वो आगे उन्होंने मतलब है कि रख दी है। तो ये जो 4 लाइनें हैं मतलब है कि ब्लू कलर की, ये मतलब उन्हें इकट्ठी करके रख दी हैं। यानी पहली शक्ल से दूसरी शक्ल इस तरह बनी है। जो तीसरी शक्ल से आगे चौथी शक्ल बनेगी दोस्तों, वो उसमें भी क्या होगा, इसमें जो व्हाइट लाइन है ये हमें ख़त्म करनी पड़ेंगी। 1 2 3 4 ये 4 व्हाइट लाइनें हैं, इसे हम ख़त्म कर देंगे। पीछे जो हमें बचेंगे ब्लू मतलब है कि जो है वो 3 है, मतलब जो ब्लू मतलब कि लाइनें हैं वो 3 हैं ब्लू लाइनें वाली। तो ये 3 हमें कहाँ पे मिल रही है दोस्तों, ये बी ऑप्शन पे भी मिल रही हैं और ए ऑप्शन पे भी मिल रही है। लेकिन जो हमारा राइट आंसर बनेगा वो ए ऑप्शन बनेगा, क्योंकि जो राइट से लेफ्ट साइड पे मतलब है कि जो पहली लाइन मतलब है कि छोटी है, उससे आगे अगली जो उससे थोड़ी सी बड़ी है, आगे उससे फिर थोड़ी सी बड़ी होगी। यानी राइट से लेफ्ट की तरफ मतलब है कि छोटे से फिर बड़ा इस तरह मतलब है कि डायरेक्शन आ रही है। जो बी है दोस्तों ये मतलब है कि सबसे बड़ा हिस्सा आ रहा है राइट से लेफ्ट, ये हमारा नहीं हो सकता, ये भी नहीं और ये भी नहीं। जो हमारा राइट आंसर बनता है वो ए ऑप्शन बनता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, फाइंड द ऑड मीन आउट इन द फॉलोइंग चॉइस। दोस्तों इस सवाल में हमें यह बताना है कि एक इनमें से डिफरेंट है, मुख्तलिफ है बाकियों से, वो कौन सी शक्ल डिफरेंट है या मुख्तलिफ है। दोस्तों देखें तो इस शक्ल को लें दोस्तों, इसमें देखें तो इसमें भी मसलस टाइप ये ट्राइंगल बने हुए हैं सारे। इस शक्ल को देखें, इसमें भी दोस्तों मुख्तलिफ ट्राइंगल बने हुए हैं, इसमें भी दोस्तों ट्राइंगल बने हुए हैं, इसमें दोस्तों इसमें भी ट्राइंगल यानी टेढ़ी शक्लें बनी हुई हैं। लेकिन दोस्तों इस बॉक्स को देखा जाए तो इसमें सिर्फ दोस्तों 4 बॉक्स ही बने हुए हैं,
कोई टेढ़ी या कोई ट्राइंगल टाइप शक्ल नहीं है। तो लिहाजा जो हमारा डिफरेंट होगी, मुख्तलिफ है दोस्तों, वो यही शक्ल है 3 नंबर वाली। तो ये हमारा राइट आंसर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ये दोस्तों मिसिंग पैटर्न वाला दोस्तों सवाल है। तो दोस्तों यहाँ पे एक जो मिसिंग पैटर्न दोस्तों नीचे रखे हुए हैं दोस्तों उन्होंने मिसिंग पैटर्न। तो यहाँ पे मतलब कौन सा पैटर्न इसमें रखें तो बिल्कुल सही शक्ल बन जाए। तो दोस्तों वो हम ढूंढते हैं दोस्तों कौन सा सही होगा। दोस्तों अगर ए ऑप्शन को देखा जाए दोस्तों, इसमें देखें तो ये तो मतलब है कि लेफ्ट से राइट आ रहा है, इधर से आ रहा है, ये तो बिल्कुल ए हो ही नहीं सकता। दोस्तों बी की बात करें तो बी भी बहुत तिरछा सा आ रहा है दोस्तों, बी भी नहीं हो सकता। अगर देखा जाए दोस्तों या सी हो सकता है या डी हो सकता है। दोस्तों देखें यहाँ पे हम लाइन लगा कर चेक करते हैं कि यहाँ पे इस तरह लाइन लगी हुई है, यहाँ पे लाइन लगी हुई है और यहाँ पे भी लाइन लगी है। दोस्तों कितने हैं, 1 2 3 4 5 मतलब है कि लाइनें हैं, मतलब है कि 5 साइडें हैं, 4 लाइनें हैं। तो दोस्तों देखें अगर सी ऑप्शन को देखा जाए, दूसरा डी ऑप्शन को देखा जाए दोस्तों, इसमें क्या हुआ कि ये वाला जो हिस्सा है दोस्तों वो डी शक्ल में देखें तो बिल्कुल कम आ रहा है, लेकिन यहाँ पे इधर ज़्यादा है। तो अगर डी के ऊपर वाली शक्ल को देखें तो यहाँ पे एरिया ज़्यादा आ रहा है, यहाँ पे कम है एरिया। तो दोस्तों देखिए इसमें जो सी है, सी को देखा जाए दोस्तों सी बिल्कुल फिट बैठता है, मतलब है कि नीचे से भी ऊपर से भी। तो सी अगर ये जो पैटर्न सी वाला है, इसको अगर उठा के इसमें रखा जाए तो बिल्कुल सही बैठेगा। तो यही हमारा राइट आंसर होगा, सी ऑप्शन इज़ राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, चॉइस द कंप्लीट द सीक्वेंस। दोस्तों इस सवाल को आप लोगों ने समझना, यहाँ पे एक मिसिंग है, दूसरा शक्ल मिसिंग है दोस्तों, वो नीचे ऑप्शन में से हमें बतानी है कि कौन सी शक्ल मिस है। दोस्तों देखें इनका आपस में, इन 3 शक्ल का आपस में लिंक है और इन 3 शक्लों का आपस में लिंक है, ये आप लोगों ने देखना है। तो दोस्तों देखें ये जो बॉक्स है ये उठा के उन्होंने आगे तीसरी शक्ल में रख दिया, और जो छोटा बॉक्स है दोस्तों ये उसके बीच में रख के ये 3 नंबर वाली शक्ल बना दी। तो इसी तरह दोस्तों आगे शक्ल बनेगी। ये जो सर्कल है दोस्तों, इसमें मतलब है कि एक छोटा सर्कल, इसमें एक छोटा सर्कल आएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, छोटा सर्कल इसमें बीच में आएगा, और तीसरी शक्ल पे एक बड़े सर्कल में छोटा सर्कल रख देंगे। इसी तरह दोस्तों इन एक बड़े सर्कल से छोटा सर्कल, बड़े बॉक्स से छोटा बॉक्स से दोस्तों तीसरी शक्ल बनी थी। तो इसी तरह दोस्तों ये जो दायरा है, इससे मतलब है कि बड़ा दायरा, इसमें छोटा दायरा आगे आएगा, तो आगे जाके तीसरे नंबर पे एक बड़ा दायरा हो जाएगा, एक छोटा हो जाएगा। तो लिहाजा जो हमारा राइट आंसर दोस्तों बनता है वो बनता है ए ऑप्शन, ये छोटा दायरा इसमें आएगा। उम्मीद है कि इस सवाल की आप लोगों को समझ आई होगी। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, प्रॉब्लम फिगर सवाल है। यहाँ पे दोस्तों एक मिसिंग है दोस्तों, वो हमें बताना है कि नीचे ये सारे आंसर दिए हुए हैं। दोस्तों देखें इस शक्ल को देखें दोस्तों, इससे जो अगली शक्ल बनी है दोस्तों वो किस तरह बनी है दोस्तों, वो इस तरह बनी है कि इस बॉक्स में दोस्तों एक ट्राइंगल है, और ट्राइंगल की दोस्तों लाइनें गिने 1 2 3 लाइनें हैं। इससे जो अगली शक्ल दोस्तों बनी, इसकी लाइनें गिने तो 4 हैं, 1 2 3 4 हैं। यानी ये समझ लो कि इस शक्ल से अगली शक्ल बनी दोस्तों 3 लाइनों से आगे 4 लाइनों वाली शक्ल बन गई, 4 लाइनों वाला जो बॉक्स है वो बन गया। तो दोस्तों इससे जो अगली शक्ल बनेगी दोस्तों वो किस तरह बनेगी दोस्तों, वो इस तरह बनेगी कि दोस्तों इस बॉक्स में गिने जाए तो दोस्तों इसमें 4 लाइनें हैं। तो इससे जो अगली शक्ल दोस्तों बनेगी उसमें 5 लाइनें होनी चाहिए। दोस्तों यहाँ पे जो शक्ल होगी उसमें 5 लाइनें होंगी। दोस्तों जो आंसर फिगर है दोस्तों, इसमें जो 5 लाइनों वाली शक्ल है दोस्तों वो यही है, 1 नंबर पे 1 2 3 4 5। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इस सवाल को देखें, यहाँ पे दोस्तों एक मिसिंग है शक्ल। तो इन ऑप्शन में से हमें बताने कि वो कौन सी शक्ल यहाँ पे आनी चाहिए। दोस्तों देखें अगर इस लाइन को देखें, इसमें दोस्तों 2 शक्ल, जो 2 लाइनें हैं जो कि फिल हैं दोस्तों, नीचे भी फिल ऊपर बिल्कुल सेम आ रही हैं। तो दोस्तों इस लाइन को देखें तो इसमें एक लाइन है दोस्तों, नीचे भी सेम ही एक ही लाइन आएगी। दोस्तों ये हमारा ये जो बॉक्स है ये इसमें रखा जाए तो बिल्कुल सही हमारा आंसर बनता है। दोस्तों ये भी है एक लाइन वाला, लेकिन ये नहीं आ सकता क्योंकि इसकी जो डायरेक्शन है वो लेफ्ट से राइट की तरफ है, लेकिन इसकी जो डायरेक्शन है वो है राइट से लेफ्ट की तरफ तिरछी। तो ये जो शक्ल है इसमें अगर रखी जाए तो बिल्कुल सही मतलब बैठती है। तो दोस्तों जो 1 नंबर पे शक्ल है तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ये दोस्तों 9 इमेज वाला सवाल है। यहाँ पे एक शक्ल मिस है, नीचे इन ऑप्शन में से बताना है कि कौन सी शक्ल यहाँ पे आनी चाहिए। तो दोस्तों देखें अगर पहली लाइन को दोस्तों देखें, इसमें मतलब है कि 3 डंडियों वाली एक पत्ती बनी हुई है। इससे जो अगली शक्ल बनी दोस्तों उसमें मतलब एक नीचे वाली एक पत्ती उन्होंने ख़त्म कर दी, तो आगे जाके 2 पत्तियां रहेगी। इसके आगे जाके दोस्तों उन्होंने ये किया कि ऊपर वाली जो लाइन है वो भी ख़त्म करके सिर्फ एक लाइन बना दी। तो दोस्तों 9 इमेज वाली शक्लों में मतलब है कि 3 का आपस में लिंक भी हो सकता है, और 9 इमेज का 9 आपस में सभी का कनेक्शन भी हो सकता है। ये आप लोगों ने ज़हन में रखना है। तो दोस्तों देखें इसमें 3 मतलब है कि इसका अलग सिस्टम है और दूसरी लाइन का अलग सिस्टम है। दोस्तों इसमें 2 पत्तियां हैं, इससे आगे जाके 3 पत्तियां होगी और आगे जाके 4 पत्तियां होगी। तो इसी तरह दोस्तों इस लाइन का अलग कनेक्शन, और यहाँ पर हमें जवाब बताना है। दोस्तों तो देखें इसका जवाब निकालते हैं दोस्तों। तीसरी वाली जो लाइन है इसमें देखें तो इसमें एक दोस्तों शक्ल उन्होंने इस तरह की बनाई हुई है। आगे जाके दोस्तों इससे जो अगली शक्ल बनी दोस्तों, इसमें ऊपर वाला हिस्सा उन्होंने थोड़ा सा मोड़ दिया। जो आगे यहाँ पे जो शक्ल आएगी दोस्तों, उसका जो नीचे वाला हिस्सा दोस्तों वो भी थोड़ा सा ऊपर मोड़ देंगे। तो ए ऑप्शन में हमें ये शक्ल मिल रही है दोस्तों 1 नंबर पर। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है कि इस सवाल की आप लोगों को समझ आई होगी दोस्तों। जो हमारा राइट आंसर है वो ये है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों,
पहली शक्ल दोस्तों ये शक्ल आगे बनी है दोस्तों। इस शक्ल से आगे कौन सी शक्ल बनेगी दोस्तों, इन ऑप्शन में से हमें बताना है दोस्तों। देखें इस शक्ल को दोस्तों, देखें एक बॉक्स है दोस्तों, बॉक्स में एक दोस्तों तिरछा बॉक्स उन्होंने रखा हुआ है। तो इससे जो अगली शक्ल दोस्तों बनी वो इस तरह बनी कि दोस्तों एक उन्होंने जो बीच में बॉक्स रखा हुआ है दोस्तों, इस बॉक्स आगे जाके दोस्तों उस बॉक्स में एक उन्होंने बॉक्स आगे जाके और रख दिया, यानी दो तिरछे उन्होंने बॉक्स रख दिए बीच में। तो इस तरह दोस्तों इस शक्ल से आगे जो शक्ल बनेगी दोस्तों, इसमें दोस्तों जो दो सर्कल की दो लाइनें हैं। तो आगे जाके क्या होगा, एक मतलब एक सर्कल बीच में और रख देंगे, एक सर्कल इसमें और रख देंगे। ये हमारा राइट आंसर होगा दोस्तों। ये हमें कहाँ पे मिल रहा है दोस्तों, ये हमें ए ऑप्शन पे मिल रहा है दोस्तों। बी भी नहीं हो सकता, डी भी नहीं हो सकता और सी भी नहीं हो सकता। तो ए ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों इस शक्ल से ये शक्ल बनी है, इससे आगे कौन सी शक्ल बनेगी, नीचे ऑप्शन में से हमें बताना है दोस्तों। देखें यह पहली शक्ल को देखें दोस्तों, इस बॉक्स में एक प्लस का निशान रखा हुआ है दोस्तों। इससे जो अगली शक्ल बनी वो इस तरह बनी, प्लस से जाके आगे सर्कल बन गया। तो दोस्तों इस शक्ल को देखें, इससे जो अगली शक्ल बनेगी दोस्तों, ये जो सर्कल है तो सर्कल से क्या बनेगा, सर्कल से प्लस बन जाएगा। तो बी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा दोस्तों। इस तरह के इस प्लस से ये आगे बॉक्स बना, तो इस मतलब है कि इस प्लस से आगे दोस्तों ये सर्कल बना, तो इस सर्कल से आगे जाके क्या बनेगा, प्लस बनेगा। तो ये बी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। तो इस शक्ल से ये वाली शक्ल बनी है और इस शक्ल से आगे कौन सी शक्ल बनेगी दोस्तों, इन नीचे ऑप्शन में से हमें बताना। दोस्तों देखें इस सवाल को हल करते हैं दोस्तों। देखें कि इस शक्ल से ये शक्ल कैसे बनी दोस्तों। ये शक्ल इस तरह बनी, एक तो ये हुआ कि ये जो इसका इस शक्ल का देखा जाए मुंह दोस्तों है राइट साइड पे और इसके जो पैर है दोस्तों वो है लेफ्ट साइड पे। लेकिन आगे जाके इसको शक्ल को उन्होंने उल्टा कर दिया, यानी जो ये मुंह राइट साइड वाला है दोस्तों, अगली शक्ल में जाके इसका मुंह लेफ्ट साइड पे हो गया। ये जो पैर दोस्तों लेफ्ट साइड पे है, ये पैर अगली शक्ल में जाके राइट साइड पे चले गए। एक तो ये चेंजिंग हुई दोस्तों लेफ्ट से राइट, और दूसरे नंबर पे ये चेंजिंग हुई दोस्तों, ये जो टॉप मतलब है कि जो हिस्सा है दोस्तों, ये अगली शक्ल में नीचे आ गया। तो दोस्तों देखिए ये जो नीचे वाला हिस्सा है ये अगली शक्ल में जाके ऊपर चला गया। तो दो डायरेक्शन ही दोस्तों इस शक्ल के साथ हम करेंगे, फिर ही जवाब सही आएगा। दोस्तों देखें इस शक्ल में दोस्तों ये होगा, ये जो दोस्तों मुंह नीचे की तरफ है। अगली शक्ल जो नेक्स्ट शक्ल बनेगी दोस्तों, इससे जो अगली शक्ल बनेगी उसमें दोस्तों ये इसका मुंह है दोस्तों वो ऊपर की तरफ होगा, पैर दोस्तों नीचे की तरफ होंगे। और दूसरे नंबर पे दोस्तों इसमें ये होगा कि ये जो राइट वाला हिस्सा दोस्तों ये लेफ्ट साइड पे चला जाएगा और लेफ्ट वाला हिस्सा राइट साइड पे चला जाएगा। तो दोस्तों ये शक्ल हमें सी ऑप्शन पे मिल रही है दोस्तों। इसमें देखें मुंह दोस्तों मतलब नीचे की तरफ है, तो नेक्स्ट शक्ल में दोस्तों मुंह इसका ऊपर की तरफ चला गया और जो पैर दोस्तों ऊपर की तरफ है तो वो नीचे की तरफ आ गया। तो दूसरे नंबर पर दोस्तों जो राइट साइड वाला हिस्सा दोस्तों वो लेफ्ट साइड पे जाना था, तो दोस्तों इस शक्ल में लेफ्ट साइड पे चला गया। और जो लेफ्ट साइड वाला दोस्तों हिस्सा है वो राइट साइड पे ये इस शक्ल में चला गया। तो दोस्तों ये शक्ल बन गई, सी ऑप्शन हमारा राइट होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, चॉइस द कंप्लीट द सीक्वेंस। दोस्तों इस सवाल को समझिएगा दोस्तों, ये सवाल दो तरीकों से हल हो सकता है दोस्तों। दोनों तरीके ही आप लोगों को बताने लगा दोस्तों। एक तो तरीका ये है कि इससे ये शक्ल बनी और इससे अगली शक्ल कौन सी बनेगी दोस्तों, नीचे ऑप्शन में से हमें बताना है। दूसरा तरीका भी आप लोगों को बताऊंगा दोस्तों। देखें कि इससे जो ये शक्ल बनी दोस्तों वो किस तरह बनी दोस्तों। इस पहली शक्ल को देखें, इसमें दोस्तों एक पेंसिल समझ लें दोस्तों। पेंसिल का दोस्तों पेंसिल समझ लो या ट्राइंगल, तो पेंसिल ही हम समझ लेते हैं दोस्तों। ये जो पेंसिल का दोस्तों मुंह है दोस्तों ये राइट साइड पे है, लेकिन इससे जो अगली शक्ल बनी दोस्तों ये पेंसिल का मुंह किधर चला गया दोस्तों, ये कोने में चला गया, थोड़ा सा चेंज होगा कोने में चला गया। तो इससे दोस्तों जो अगली शक्ल बनेगी इसमें दोस्तों शक्ल देखें, इसमें जो इसका दोस्तों मुंह है वो बिल्कुल नीचे की तरफ आ रहा है, बिल्कुल सीधा नीचे की तरफ है। इससे जो अगली शक्ल बनेगी दोस्तों इसका मुंह दोस्तों नीचे की तरफ आ रहा है। इससे जो अगली शक्ल बनेगी इसका मुंह कहाँ आएगा दोस्तों, यहाँ पे आ जाएगा, कोने में आ जाएगा। तो इसका मुंह कोने में हमें बी ऑप्शन पे मिल रहा है दोस्तों। तो दूसरा तरीका दोस्तों ये है कि आप कला की मदद से भी ये सवाल हल कर सकते हैं दोस्तों। कला के बारे में यानी घड़ी के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए कि 12 किधर होता है, 6 किधर होता है, 3 किधर, 9 किधर, 1 किधर, 2 किधर, 4 किधर, 5 किधर, 7 किधर, 8 किधर, 10 किधर, 11 किधर, 12 किधर। और दोस्तों राइट साइड पे जो डायरेक्शन होगी उसको हम बोलते हैं क्लॉकवाइज, और जो लेफ्ट साइड पे डायरेक्शन होती है दोस्तों उसको बोलते हैं हम एंटी क्लॉकवाइज। तो दोस्तों ये सारे नंबर आप लोगों को पता होना चाहिए कि 5 किधर है, 3, 4, 5, 12 किधर है, ये आप लोगों को लाजमी पता होना चाहिए। नहीं पता तो आप लोगों ने रट के जाना होगा। तो दोस्तों देखें अब इस सवाल को हम इजीली हल कर सकते हैं दोस्तों। देखें इसका पेंसिल का मुंह दोस्तों कला की मदद से अगर समझें तो ये 3 पर है। तो इससे जो अगली शक्ल बनी दोस्तों, ये जो आगे सीरीज चल दोस्तों, पहली शक्ल का दोस्तों जो मुंह समझ लो आप 3 पर है, इसका मुंह दोस्तों 3 पर है। इससे आगे इसका मुंह किधर चला गया दोस्तों, 5 पे चला गया। तो इससे जो अगली शक्ल बनी दोस्तों इसका मुंह 6 पे चला गया। इससे जो अगली शक्ल बनेगी दोस्तों इसका मुंह किधर चला जाएगा, 7 और 8 के दरमियान यहाँ पे चला जाएगा। तो ये हमें बी ऑप्शन पे मिल रही है। तो दोस्तों नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, इस सवाल को समझिएगा। यहाँ पे एक मिसिंग नंबर शक्ल मिसिंग है दोस्तों, नीचे इन ऑप्शन में से हमें बताना है कि कौन सी शक्ल यहाँ पे आनी चाहिए। दोस्तों देखें इसमें आप लोगों को मैं वजाहत से समझाता हूँ एक पूरा बॉक्स बना के, ताकि आप इजीली अच्छी तरह समझ सकें।
तो आप लोगों का कंसेप्ट भी क्लियर हो। तो दोस्तों इस तरह के सारे बॉक्स बिल्कुल दोस्तों सेम इस तरह के जो मैंने ये बॉक्स बनाया सेम इस तरह के दोस्तों ये सारे बॉक्स बने हुए दोस्तों। इसमें सिर्फ जो फिलिंग है दोस्तों इस फिलिंग का ही डायरेक्शन फिलिंग का ही सारा चक्कर है दोस्तों। देखें पहली शक्ल को दोस्तों देखें 1 नंबर वाली शक्ल को, तो इसमें दोस्तों जो फिलिंग एरिया है दोस्तों वो मतलब है कि ये वाला ऊपर शक्ल को भी आप लोग जो मैं शक्ल बनाई है दोस्तों वो हिस्सा मैंने फिल कर दिया है। तो इससे जो दूसरे नंबर वाली ये 2 नंबर वाली दोस्तों शक्ल है इसमें दोस्तों उन्होंने एक ये वाला छोड़ के अगला हिस्सा फिर फिल कर दिया। तो अब तीसरी वाली शक्ल को देखें दोस्तों इसमें फिर उन्होंने एक ये वाला छोड़ के अगला हिस्सा फिर फिल कर दिया, यानी एक हिस्सा छोड़ के अगला हिस्सा फिल कर रहे हैं। तो दोस्तों इस 4 नंबर वाली शक्ल को देखें तो इसमें भी एक वाला ये हिस्सा छोड़ देंगे अगला हिस्सा फिल हो जाएगा। तो दोस्तों इससे जो अगली शक्ल यहाँ पे बनेगी दोस्तों ये फिर ये वाला हिस्सा छोड़ के अगला हिस्सा फिल होगा, यानी जो हमारा जवाब आएगा दोस्तों वो पहली शक्ल वाला ही हमारा जवाब आएगा दोस्तों। वो इस तरह आएगा कि यहाँ पे मतलब है कि ये हिस्सा फिल है तो इससे जो आगे हिस्सा फिल हुआ दोस्तों ये उन्होंने छोड़ दिया, ये छोड़ दिया अगला हिस्सा फिल कर दिया, इसमें ये छोड़ दिया अगला हिस्सा फिल कर दिया, इसमें मतलब है कि ये छोड़ दिया अगला हिस्सा उन्होंने फिल कर दिया। इसी तरह ये छोड़ देंगे और ये हिस्सा सारा फिल हो जाएगा। तो ये हिस्सा हमें कहाँ पे मिल रहा है दोस्तों, ये हमें सी ऑप्शन पे मिल रहा है दोस्तों, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इस शक्ल से ये शक्ल बनी, इस शक्ल से अगली कौन सी शक्ल बनेगी दोस्तों, नीचे ऑप्शन में से हमें बताना है दोस्तों। देखें इस शक्ल को देखें दोस्तों इसमें 4 बॉक्स बने हुए हैं। इससे जो अगली शक्ल दोस्तों बनी इसमें क्या किया कि हर बॉक्स को उन्होंने आगे जाके डबल कर दिया, यानी 2-2 बॉक्स बना दिए। और दूसरे नंबर पे उन्होंने ये किया कि 2-2 बॉक्स तो बना दिए लेकिन उन्होंने अलग अलग कर दिया, बीच में 2 लाइनें ऊपर से नीचे लगा और 2 लाइनें लेफ्ट से मतलब है कि लेफ्ट से राइट यानी दाएं से बाएं लगा दी। तो दोस्तों इस शक्ल से जो अगली शक्ल दोस्तों बनेगी दोस्तों उसमें भी क्या होगा, एक तो ये जो सर्कल है दोस्तों इसमें जो बीच में ट्राइंगल है दोस्तों ये 2-2 हो जाएंगे, ये भी 2 हो जाएगा, ये भी 2, ये भी 2, ये सारे 2-2 हो जाएंगे। और दूसरे नंबर पे बीच में 2 लाइनें ऊपर से नीचे आएंगी और 2 लाइनें राइट से लेफ्ट जाएंगी यानी दाएं से बाएं जाएंगी। तो दोस्तों ये हमें कहाँ पे मिल रहा है दोस्तों, ये हमें ए ऑप्शन पे मिल रहा है दोस्तों। एक तो ये जो डबल हो गए जो सर्कल है दोस्तों, ये जो ट्राइंगल है दोस्तों ये डबल हो गए और दूसरे नंबर पे बीच में 2 लाइनें ऊपर से नीचे लग गई, 2 लाइनें राइट से लेफ्ट की तरफ लग गई। दोस्तों ये फिलिंग का एरिया इसमें फिल है, ये तो हो नहीं सकता। इसमें मतलब है कि बीच में 1 लाइन है, ये भी नहीं हो सकता। और इसमें दोस्तों 4 लाइनें, ये भी मतलब है कि नहीं हो सकता। तो हमारा जो दोस्तों राइट जो जवाब है दोस्तों वो हमारा बनेगा ए ऑप्शन। तो देखिए दोस्तों इस शक्ल से ये शक्ल बनी है और इस शक्ल से आगे कौन सी शक्ल बनेगी दोस्तों नीचे इन ऑप्शन में से हमें बताना। दोस्तों देखें कि इससे ये शक्ल कैसे बनी दोस्तों, वो इस तरह बनी कि उन्होंने ये किया कि ये जो उल्टा कर दिया, यानी ये जो ऊपर वाला हिस्सा है वो नीचे चला गया और जो नीचे वाला हिस्सा दोस्तों वो ऊपर चला गया। तो इससे जो अगली शक्ल बनेगी दोस्तों वो भी इस तरह बिल्कुल सेम ही बनेगी। ये वाला हिस्सा इधर आ जाएगा और ये वाला हिस्सा इधर चला जाएगा। तो दोस्तों देखें ये वाला जो हिस्सा है दोस्तों ये हमें इधर मिल रहा है, बी ऑप्शन में मिल रहा है दोस्तों। तो इसका ये वाला हिस्सा मिल रहा है, ये वाला हिस्सा मिल रहा है बिल्कुल सेम है और ये सेम है और ये लाइनों वाला हिस्सा और ये एंड वाला हिस्सा। दोस्तों हमें जो हमारा जवाब है दोस्तों वो बी ऑप्शन पे हमें मिल रहा है। दोस्तों ये बहुत ही आसान सवाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, चॉइस द कंप्लीट द इज टू एज सीक्वेंस दोस्तों। तो देखें दोस्तों इस सवाल में ये हुआ कि ये जो पहला सर्कल है दोस्तों इसमें 4 हिस्से हैं दोस्तों और एक हिस्सा ऊपर वाला फिल है। इससे जो अगली शक्ल बनी दोस्तों इसमें उन्होंने 2 हिस्से फिल कर दिए। इससे जो अगली शक्ल बनी दोस्तों उसमें उन्होंने पूरा जो ये पूरा सर्कल है दोस्तों ये उन्होंने फिल कर दिया। तो इस तरह दोस्तों इन तीनों का आपस का कनेक्शन है दोस्तों, तो इनका आपस में कनेक्शन है। इससे जो अगला जवाब आएगा वो नीचे ऑप्शन में से हमें बताना। दोस्तों देखें तो इसमें दोस्तों 4 हिस्से हैं, इस बॉक्स के 4 हिस्से हैं और एक हिस्सा फिल है। इससे जो अगला हिस्सा इस अगला बॉक्स है दोस्तों इसमें 2 हिस्से उन्होंने फिल कर दिए। इससे जो अगला बॉक्स बनेगा दोस्तों उसके चारों के चारे खाने ही फिल होंगे दोस्तों, वो हमें बी ऑप्शन पे मिल रहा है। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ये दोस्तों 9 इमेज वाला सवाल आ गया दोस्तों। यहाँ पे एक इमेज मिस है दोस्तों, इन नीचे ऑप्शन में से हमें बताना है कि कौन सी शक्ल यहाँ पे आनी चाहिए। दोस्तों देखें इस सवाल को आप लोगों ने समझना है कि इसका अलग चक्कर है, इसका अलग सिस्टम है, इसका अलग सिस्टम है। तो दोस्तों इससे जो ये शक्ल बनी इससे अगली ये शक्ल बनी, तो इससे ये बनी, इससे ये बनी, इससे ये बनी और इससे ये बनेगी, यहाँ पे जवाब आएगा। तो दोस्तों देखें सबसे पहले हम ये वाला हिस्सा समझते हैं ताकि हमें कंसेप्ट समझ में आ जाए। तो दोस्तों देखें कि इसमें दोस्तों 4 जो सर्कल है वो है अनफिल और 2 बॉक्स फिल किए हुए हैं। लेकिन इनसे जो अगली शक्ल बनी दोस्तों 4 से 3 सर्कल अनफिल हो गए और 2 भरे हुए बॉक्स थे, इनसे आगे जाके 3 बॉक्स हो गए। तो इससे जो ऊपर वाले अब सर्कल की बात करें तो आगे जाके 3 से 2 हो गए, लेकिन जो नीचे बॉक्स हैं दोस्तों आगे जाके मतलब है कि ज़्यादा हो रहे हैं। यानी आप इसमें समझ लो कि इसमें जो ऊपर जो अनफिल हैं दोस्तों जो भरे हुए नहीं हैं दोस्तों वो आगे जाके कम हो रहे हैं, लेकिन ये जो बॉक्स भरे हुए हैं दोस्तों ये आगे जाके ज़्यादा हो रहे हैं। तो इसी तरह दोस्तों देखें इस लाइन को, तो इसमें भी
तीन अनफिल हैं तो आगे जाके 2 अनफिल हो गए, आगे जाके 1 हो गया। तो नीचे दोस्तों देखें बॉक्स 1 भरा हुआ है, आगे जाके 2 हो गए, आगे जाके 3 है। तो इस तरह दोस्तों इस लाइन को देखें दोस्तों, तो इसमें क्या हुआ, इसमें 2 अनफिल हैं, आगे जाके 1 हो गया। तो नीचे मतलब इसमें कोई बॉक्स नहीं था, तो आगे जाके दोस्तों 1 बॉक्स हो गया। तो आगे जाके दोस्तों क्या होगा, इस शक्ल में दोस्तों सर्कल कोई भी नहीं बचेगा, सर्कल खत्म हो जाएंगे, लेकिन जो बॉक्स है यहाँ पे 1 बॉक्स है, आगे जाके सिर्फ 2 बॉक्स रह जाएंगे, तो वो हमारा राइट आंसर बनेगा। उम्मीद है कि इस सवाल की आप लोगों को समझ आई होगी दोस्तों। तो 4 नंबर पे जो हमें हमारा राइट आंसर मिल रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, चॉइस द कंप्लीट द सीक्वेंस। दोस्तों इस सवाल को समझिए कि यहाँ पे एक मिसिंग है दोस्तों, नीचे ऑप्शन में से हमें बताना है दोस्तों। देखें इससे ये शक्ल बनी है, इससे आगे कौन सी शक्ल बनेगी, नीचे इन ऑप्शन में से हमें बताना है दोस्तों। देखें पहली शक्ल को देखें दोस्तों, इसमें एक तीर समझ लें दोस्तों। ये जो तीर है दोस्तों, ये मतलब है कि नीचे है लेफ्ट साइड की तरफ, मतलब है कि नीचे लेफ्ट साइड की तरफ है दोस्तों। लेकिन जो अगली शक्ल में दोस्तों तिरछा चला गया, मतलब अगली शक्ल में जो तिरछा चला गया दोस्तों, टॉप की तरफ, टॉप राइट की तरफ चला गया दोस्तों। इस शक्ल में दोस्तों, इस शक्ल में था, इससे जो अगली शक्ल बनी दोस्तों, इसमें तीर था दोस्तों नीचे लेफ्ट साइड पे, लेकिन आगे जाके चला गया दोस्तों, तिरछा ही बिल्कुल ऊपर ही गया, लेकिन मतलब एक राइट साइड पे चला गया। तो दोस्तों ये जो तीर है, इस शक्ल को देखें, इससे जो अगली शक्ल बनेगी दोस्तों, इसमें दोस्तों तीर है राइट साइड पे, लेकिन आगे कहाँ पे जाएगा, यहाँ पे जाएगा, लेकिन कहाँ पे जाएगा, अगली शक्ल में यहाँ पे दोस्तों ये तीर जाएगा यहाँ पे, लेकिन जाएगा मतलब तिरछा जाएगा राइट साइड पे। तो दोस्तों ये हमें कहाँ पे मिल रहा है दोस्तों, ये हमें इस ऑप्शन पे मिल रहा है, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ये 9 इमेज वाला सवाल फिर आ गया दोस्तों। यहाँ पे एक इमेज मिस है दोस्तों, नीचे ऑप्शन में से हमें बताना है कि कौन सी शक्ल यहाँ पे आनी चाहिए। दोस्तों देखें तो ये जो 9 इमेज वाला सवाल है दोस्तों, ये सभी का आपस में कनेक्शन है, ABCDEFGH और I। तो यहाँ पे हमें जवाब बताना है दोस्तों। देखें इस सवाल को हल करते हैं। तो दोस्तों देखिए इसमें मतलब कि डायरेक्शन का सारा चक्कर, आप लोगों को कला के बारे में पहले समझा चुका हूँ, ये कला की मदद से हम ये सवाल इजीली हल कर सकते हैं दोस्तों। वो देखेंगे कि यहाँ पे दोस्तों देखें ए पे दोस्तों ये जो बॉक्स है, ये अगर कला की मदद से देखें तो ये दोस्तों बॉक्स है 6 बजे पे। तो इससे जो आगे बॉक्स चलो दोस्तों चला गया, ये 9 बजे पे चला गया। आगे दोस्तों ये कहाँ पे बॉक्स चला गया दोस्तों, ये 12 बजे पे चला गया। तो इस तरह दोस्तों इसमें डी में देखें तो ये बॉक्स कहाँ पे आ गया दोस्तों, ये 3 बजे पे आ गया। ई में दोस्तों देखें फिर 6 बजे पे आ गया। एफ में देखें दोस्तों फिर 9 बजे पे चला गया। आगे दोस्तों जी में देखें तो फिर 12 बजे पे चला गया। आगे दोस्तों एच में देखें तो फिर 3 बजे पे आ गया। तो आगे दोस्तों आई में कहाँ पे होगा दोस्तों, तो एच आई में दोस्तों होगा 3 बजे पे है, तो आगे दोस्तों होगा 6 बजे पे। तो 6 बजे पे हमें दोस्तों ये बॉक्स मिल रहा है दोस्तों, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है कि इस सवाल की भी आप लोगों को समझ आई होगी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ये मिशन पैटर्न वाला सवाल दोस्तों फिर आ गया। तो इस सवाल को हल करते हैं दोस्तों। यहाँ पे एक पैटर्न मिसिंग है दोस्तों, नीचे इन ऑप्शन में से हमें बताना है कि कौन सा आएगा। तो दोस्तों देखें इसको सबसे पहले हम चेक करते हैं कि इसमें उन्होंने क्या किया। इसमें दोस्तों उन्होंने एक तो ये लाइन लगाई है, ऊपर उन्होंने इस तरह की मतलब एक लाइन लगाई हुई है। तो बीच में थोड़ा सा ये वाला हिस्सा भी फिल है और ये वाला हिस्सा भी फिल है, मतलब फिल किया हुआ है दोस्तों। देखें ये तो देखें अगर इस डंडियों की बात करें, थोड़ी सी ये डंडियाँ भी आएंगी, तो जो ए ऑप्शन में ये तो हो नहीं सकता। अगर सी की बात की जाए दोस्तों, सी ऑप्शन भी नहीं हो सकता, क्योंकि ये थोड़ी सी डंडियाँ हमें चाहिए। तो अगर दोस्तों डी की बात करें तो डी में भी बिल्कुल नहीं हो सकता, डी में भी ये बड़ा मुख्तलिफ जा रहा है। तो दोस्तों बी की अगर बात की जाए तो बी बिल्कुल ठीक है दोस्तों। बी में ये तो 1-2 डंडियाँ भी आ रही हैं, और राइट साइड पे मतलब ये वाला हिस्सा भी बिल्कुल सही फील है, मतलब है कि यहाँ पे मिल रहा है हमें। और जो लेफ्ट साइड पे दोस्तों हिस्सा है दोस्तों थोड़ा सा ये भी हमें मिल रहा है। तो दोस्तों जो हमारा राइट आंसर बनेगा दोस्तों, ये बी वाला बॉक्स अगर इसमें रखा जाए तो बिल्कुल फिट बैठेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इस शक्ल से ये शक्ल बनी है, इससे अगले कौन सी शक्ल बनेगी, नीचे इन ऑप्शन में से हमें बताना है दोस्तों। देखें तो इससे जो अगली शक्ल दोस्तों बनी वो इस तरह बनेगी दोस्तों। इस पहली शक्ल को देखें, इसमें दोस्तों मतलब है कि 2 मतलब एक उन्होंने बॉक्स बना के थोड़ा टॉप लेफ्ट वाला हिस्सा दोस्तों, टॉप लेफ्ट वाला हिस्सा उन्होंने मतलब है कि फिल किया हुआ है। इससे जो अगली शक्ल बनी दोस्तों, उन्होंने ये किया कि ये जो तिरछा मतलब है कि नीचे वाला हिस्सा इस शक्ल में फिल कर दिया, यानी राइट साइड पे ये थोड़ा सा हिस्सा फिल कर दिया। और इसमें दूसरी चेंजिंग उन्होंने ये की कि यह तीसरा उन्होंने ये बीच में उन्होंने बॉक्स भी रख दिया। तो दोस्तों इससे जो अगली शक्ल बनेगी दोस्तों वो किस तरह बनेगी दोस्तों, वो इस तरह बनेगी, मतलब है कि एक तो ये डबल शक्ल बनेगी दोस्तों, और तीसरी उसमें बीच में एक सर्कल मतलब है कि शक्ल रखेंगे ट्राइंगल। और ये जो मतलब यहाँ पे हिस्सा लेफ्ट साइड पे दोस्तों फिल है, तो अगली शक्ल जो हमारी शक्ल बनेगी उसमें दोस्तों राइट साइड पे हिस्सा थोड़ा सा फिल होगा। तो वो हमें कहाँ भी मिल रहा है दोस्तों, वो हमें डी ऑप्शन पे मिल रहा है दोस्तों। तो ये हमारा राइट आंसर हो